औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा जो मौजू चल रहा है अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से, तो उसी पे हम बातचीत को जारी रखेंगे अपने को। इसमें एक अभी तक जो नताइज हैं, आज सुबह जो ताज़ा तरीन एक जो सूरत हाल सामने आई है वो है कि 99% जो है वो रियासत पेंसिल्वेनिया के जो है वो नताइज जो है वो 99 पॉइंट समथिंग जो है वो उसकी परसेंटेज जो है वो उतनी गिनती मुकम्मल हो चुकी है और उसमें जो है वो बरतरी हासिल है जो बाइडन को। इसी तरह एक और अहम रियासत एराज़ोना का भी जो है वो 99% से ज़्यादा रिज़ल्ट जो है वो काउंट हो गया और एराज़ोना में भी बरतरी जो है वो इतनी, दोनों रियासतों में इतनी बरतरी जो बाइडन की है कि उसको कम्पीट करना शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर सारे वोट भी चले जाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के हक़ में तो उनके लिए फिर भी जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगा कि वो उसको जो है वो कम्पीट कर सकें। अच्छा, इसमें जो है मैं एक और कल एक ख़बर में पढ़ रहा था। अच्छा, इसमें एक इससे पहले मैं एक और ज़रा जो इस वक्त जो हॉट जो एक सवाल जो चल रहा है उसके ऊपर हम ज़रा थोड़ी सी पहले बात कर ले, फिर मैं अपने उसके बाद उस पर आऊँगा। वो है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो वाइट हाउस, जैसा कि वो कह रहे हैं कि मैं वाइट हाउस खाली नहीं करूँगा, तो वाइट हाउस खाली करने से इनकार कर देते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा। ये एक जो है ना, ये अमेरिका में भी और पूरी दुनिया के अंदर ये एक टॉप रेटिंग के ऊपर जो चलने वाला सवाल है, ये उसमें शामिल है। तो इस सिचुएशन में देखिए दो सूरतें होती हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है सीक्रेट सर्विस, मैंने पहले भी जैसे अर्ज़ किया कि सीक्रेट सर्विस एक सिविल अदारा है टोटल, जिसका जो काम है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और साबिक़ा सदूर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये एक इसके लिए ये अदारा बनाया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया गया था और इसका और कोई काम नहीं है। इसके टोटल जो स्ट्रक्चर है और इसका जो टोटल जितना भी इसका जो इसकी जो ऊपर से लेकर नीचे तक इसका जो सारा स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ होता है, वो सारे का सारा टोटल जो है वो सिविलियन है और ये बहुत हाईली ट्रेंड और हाईली इक्विप्ड लोग होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इनके पास इतनी स्किल और इतनी ट्रेनिंग होती है जितनी कि किसी भी अमेरिकन जो है वो आर्मी के कमांडो के पास होती है। तो तकरीबन आलमोस्ट ये उसी जो है ना इनकी ट्रेनिंग और इनके पास जो इक्विपमेंट और सारा कुछ ये उसी तकरीबन लेवल के ऊपर रखा जाता है। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि जो बाइडन है, अगर ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है और इसमें अभी तक जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक अदारा है जो कि ऑफिशियली अनाउंस करता है रिज़ल्ट को, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो सरबराह हैं वो बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है उन्होंने मुकर्रर किया था और वो उनके बहुत करीब समझी जाती हैं। उन्होंने अभी तक जो है वो उसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। अमेरिकन मीडिया में ये इसके ऊपर भी लेदे हो रही है कि ये इसको पोलिटिसाइज़ कर रही हैं, इनकी उनकी सरबराह उसकी अदारे की सरबराह के ऊपर भी जो है वो काफ़ी तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है कि वो पोलिटिसाइज़ कर रही हैं और वो इसको नताइज को जो है वो अनाउंस नहीं कर रही हैं। इसी तरह अगर वो अनाउंस कर देती हैं
उनको करना, वो तो जाहिर बात है करना तो पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिमिट्स हैं उसके अंदर रहते हुए, तो उनको उसे नताइज को जो है वो 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ये उन्हें करना पड़ेगा। सेकंड जो है, इस सिचुएशन में अगर ये इस वक्त दो सूरतें जो है वो, दो क्वेश्चन जो है वो बड़े टॉप पे जा रहे हैं। एक तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर जो है, सॉरी मेरा गला ज़रा थोड़ा ख़राब है तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ी चाहता हूँ। तो उसमें जो है, एक तो ये है कि एक प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर वाइट हाउस खाली नहीं करते तो क्या सूरत हाल बनेगी, और सेकंड, अगर इलेक्टरल कॉलेज के जो वोटर हैं, जो इलेक्टरल्स जो मुंतखब हुए हैं, अगर वो वोट अपना जो है वो दे देते हैं मेजॉरिटी में प्रेसिडेंट ट्रम्प के हक़ में, तो क्या सिचुएशन बनेगी। ये दो बेसिक बड़े अहम सवाल जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। पहला सवाल जो है वो तो है प्योरली कि एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक, कि उसमें तो सिंपली जो है वो प्रेसिडेंट जो भी नए आएंगे, अगर आते हैं, अगर वो नए जो बाइडन मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट आते हैं, तो प्रेसिडेंट जो बाइडन के पास उनके पास राइट है कि वो एक तो सीक्रेट सर्विस को ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि जी वाइट हाउस खाली कराएं, और दूसरे नंबर पे वो अमेरिकन मार्शल्स को तलब कर सकते हैं इसके लिए। ये तो बहुत एक वेरी क्लियर। दूसरी जो सिचुएशन है कि जी अगर इलेक्टेबल्स जो है वो जो उसको प्रेसिडेंट ट्रम्प के हक़ में दे देते हैं मेजॉरिटी वोट्स, तो क्या होगा, जो कि अभी दिसंबर में उनका इंतखाब होगा, 8 दिसंबर को। उसमें एक तो उसको पहले होता था कि पहले एक वक्त था कि जब एक पार्टी का इलेक्टेबल जो इलेक्टरल कॉलेज का जो मेंबर मुंतखब होता था, वो अपनी मर्ज़ी से वोट जो है वो किसी को भी दे सकता था। ये एक पहले रवाज, एक रवायत जो है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर रही है। लेकिन उसके बाद इसको ज़रा थोड़ा सा इसको रोकने के लिए इस चीज़ को कि जो लोगों का एक मैंडेट है उसके मुताबिक उसको रखने के लिए, उसमें अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस जारी की थी जिनके तय मुताबिक ही ये होगा, और ये बहुत इसमें चांसेस लिमिटेड हो जाते हैं, अगरचे उसमें कोई बाउंडिंग उस तरह से नहीं है, लेकिन उसको सिन करार दिया गया, पॉलिटिकल सिन है वो, तो एक सियासी गुनाह जो है उसको करार दिया गया था एक फ़ैसले में, और उसमें फिर कुछ लिमिटेशंस मुकर्रर की थी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तो ये मामला है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो उसके बाद जो है वो काफ़ी ये कम देखने में आया, होता है लेकिन बहुत लिमिटेड, थोड़ी सी में होती है वो, उसमें चांसेस होते हैं। अच्छा, तीसरी जो मैं चीज़ बात करने जा रहा था वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जानिब से कुछ तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे कि पेंटागन और आर्मी ये उनके साथ हैं, ये उनकी तरफ से एक कोशिश की गई कई मौक़ों के ऊपर, तो ये तासुर देने की। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी एक रिसेंट अपने एक आर्टिकल में एक इंकशाफ किया है, एक रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद, उसकी जो मौत हुई थी जॉर्ज फ्लॉयड की सफ़ेद फॉर्म पुलिस एहलकार के हाथों, तो उसके बाद जो सिचुएशन पैदा हो गई थी कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो मुजाहरे और वो जलाओ घराव शुरू हो गया था।
तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बजाय इसके कि रियासतों को इत्मीनान में लेते और वो रियासतों को इत्मीनान में लेके रियासतों से बात करते और रियासतों से कहते, जैसा कि माजी में होता आया है, इससे बड़े बड़े वाक़यात जो है वो रियासतों ने खुद ही कंट्रोल कर लिए हैं। तो इन्होंने रियासतों की बजाय रियासतों से इन्होंने मुहाज़राई खड़ी रखी और रियासतों से मुहाज़राई करने के साथ साथ इन्होंने जो है वो 1807 का एक एक्ट है जो कि बगावत को कुचलने के लिए एक बनाया गया था। बेसिकली इस एक्ट के पीछे जो एक है मामला वो साउथ की रियासतों के बारे में ही है कि जो ग़ुलामी के कानून जो था जिसको ख़त्म किया गया था जॉन अब्राहम लिंकन ने, तो उस ग़ुलामी के कानून के ख़िलाफ़ जो रियासतें जो काम कर रही थीं, जो रियासतें उसको बिट्रे करना चाहती थीं, उन रियासतों को रोकने के लिए ये एक एक्ट उस वक़्त बनाया गया था जिसको 1807 का एक्ट कहा जाता है। और 1807 का ये एक्ट बेसिकली बगावत को कुचलने के लिए है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के कुछ मशीरों ने उन्हें मशवरा दिया था उस वक़्त कि जी आप 1807 के उस एक्ट को इस्तेमाल करें। इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब पेंटागन से मशावरत मांगी, मशवरा मांगा, तो पेंटागन ने उन्हें एक बड़ा क्लियर कट जवाब दिया था और वो ये था कि वी आर सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट कि हम जो है वो नहीं आएंगे। और ये एक्ट जो आप कह रहे हैं 1807 का एक्ट जो है ये इस मकसद के लिए नहीं है, ये और मामलात के लिए है, ये इस मकसद के लिए नहीं है। इस मकसद के लिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लिहाजा जब माफ़ी चाहता हूँ, जब एक इनकार हो गया और बड़ा कोरा जवाब दिया गया था अमेरिकन आर्मी की तरफ से, तो उसके बाद फिर जो है वो नेशनल गार्ड्स को और इस तरह जो भी फेडरल फोर्सेस हैं उनको फिर मैदान में उतारा गया था। उनको फिर मैदान में लाया गया। और उसके बावजूद जो है हमें नज़र आया कि रियासतों के साथ जो है वो एक मुहाज़राई की जो एक कैफियत थी वो जारी रही। कभी ये कहा गया जी कि उन शहरों के या उन रियासतों के जो है वो फेडरल जो है वो फंडिंग्स जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी, जो इसके ऊपर काबू नहीं पा सकती, या ये वो फलां या डेमोक्रेट्स रियासतों के बंद कर देंगे। फर्स्ट टाइम आई थिंक जो जितनी को जो प्रेजेंट जो अमेरिकन हिस्ट्री है पॉलिटिकल, उसमें ये फ़र्स्ट टाइम हुआ कि किसी प्रेसिडेंट ने ये कहा कि जी मैं जो है वो फेडरल फंडिंग जो है वो बंद कर दूंगा मखसूस रियासतों की या मखसूस जो काउंटीज़ की, चूँकि वो मुखालिफ पार्टी के जो लोग हैं वो वहाँ पर बरसरे इक़्तिदार हैं। तो इसमें एक ज़रा जो है वो बड़ा एक सिचुएशन जो थी वो काफ़ी ऑड एक बड़ी बनी। तो लेकिन फिर भी उसमें भी काबू पा लिया गया। उसमें भी फिर काफ़ी इन मशावरत जो है वो प्रेसिडेंट के कुछ मशीरों ने उन्हें समझाया बुझाया कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि टैक्स कलेक्शन जो होती है, फेडरल फंडिंग जो है बुनियादी तौर पर ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स से जो टैक्स कलेक्ट होता है तो फिर उसकी जो है वो आगे जो है फेडरल जो है उसकी आगे उसी टैक्सों के से फंडिंग करता है। तो उन्होंने कहा जनाब ये तो आपका ना आपका पैसा है ना ये किसी और का पैसा है, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पैसा है, आप इसे नहीं रोक सकते हैं और इसके लिए जो है वो आपको जाना पड़े, आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो है वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि जो सीनियर एक लीडरशिप समझी जाती है
डेमोक्रेट्स की, जिनमें बुश फैमिली है, बुश ख़ानदान एक जो है वो डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स में बहुत इन्फ्लुएंस और बहुत जो है वो इन्फ्लुएंस्ड लोग समझे जाते हैं। तो उनकी तरफ से जो है वो एक बहुत वाज़ह पैगाम, मुबारकबाद का फ़ोन भी आ गया, जो बाइडेन को मुबारकबाद भी दे दी गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जो उस अब जो मौजूदा जो उनके बाद की जो एक लॉट है जूनियर उनसे लीडरशिप जो है डेमोक्रेट्स की, उनमें से कुछ लोग जो है वो अभी तक वो इसमें लगे हुए हैं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो उसमें बिल्कुल वो उनको उभार रहे हैं कि जी नहीं जी, आप जो है वो आप बस काम चुप कर रखो। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो अमेरिका की हो गई। अब इसमें हम जो है नताइज क्या होंगे, नताइज आपके सामने हैं। अभी एक ये डिसइंफॉर्मेशन जो है वो अभी 2 दिन पहले मुझे वाइफ ने जो है वो जुगाया, बड़ी सोया हुआ था वो, मुझे उसने जुगाया, उसे क्या हुआ, कहने लगे जी वो जी उन्होंने जो है ना वो रिज़ल्ट जो है वो 3-4 रियासतों के रिज़ल्ट जो है ना वो कैंसिल कर दिए हैं। तो 259 के ऊपर जो है वो वापस आ गई है जो इलेक्टरल वोट है बाइडेन का। तो मैंने उठ के मैंने लैपटॉप तो अपना पकड़ा, मैंने देखा जब, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये कहाँ से आई? तो कहने लगी ये तो मुझे ये सोशल मीडिया पे मैंने देखा। मैंने कहा बात सुनो, छोड़ो, खुदा का नाम लो, ये फेक न्यूज़ जो है वो उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि इन्होंने कहा था इस दफ़ा कि हम फेक न्यूज़ के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे। इसमें इन्होंने भी, ट्विटर ने भी कहा था और फेसबुक ने भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद फ़ेक न्यूज़ की एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत ज़्यादा फ़ेक न्यूज़ की तादाद है इस वक्त जो है वो उन्होंने अंधेर मचाया हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन मैंने आपसे बयान कर अर्ज़ कर दी है। अभी कुछ दिन लगेंगे, अभी कुछ जो है वो आई थिंक के ये दिसंबर तक ये मामला, नवंबर दिसंबर तक ये मामला चलेगा। चूँकि कुछ जो है वो मामला केसेस जो है वो कोर्ट में है, तो उनके भी फैसले आने हैं। इसके अलावा ये सारे जब तक मामला ख़त्म नहीं होंगे उस वक्त तक कुछ भी जो है वो उसके ऑफिशियली, जब तक उसकी अनाउंसमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए पॉसिबली हमें इंतज़ार करना पड़ेगा दिसंबर तक का। और दिसंबर तक जो है वो सिचुएशन जो है वो उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि वो बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो जाएगी और जो ये डिसइंफॉर्मेशन के जो बादल हैं वो छट जाएंगे। और तीसरे नंबर पे मैं फिर एक और बात कहना चाहूँगा वो अपने दोस्तों से, कि मैं ये मुसलसल देख रहा हूँ कि हमारे जो दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब चैनल स्पेशली, जो हमारे प्रोफेशनल दोस्त, मैं पहले भी ये कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुझे जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। कोई एक्टर है, कोई फ़नकार है, कोई गुलकार है, कोई कॉमेडियन है, वो अगर वो अपना चला रहा है चैनल, मुझे कोई उससे गिला नहीं है। मुझे गिला सिर्फ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट से है, और वो भी सीनियर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो यूट्यूब चैनल बना के चला रहे हैं, उनसे मुझे गिला है कि भाई आप जो हैं, आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी आती है कि आप इन्फॉर्मेशन को जो है वो बिल्कुल ठीक आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मेरी इन्फॉर्मेशन अगर गलत हुई है तो मैं उस पर माज़रत भी करता हूँ। अगर हो सकता है मेरी कभी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नामुकम्मल हो और वो मैंने शेयर कर दी, तो वो उसमें अगर वो उलट हो जाता है या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सिचुएशन ऐसी होती है तो उसमें माज़रत मैं कर लेता हूँ। लेकिन उसमें कभी भी इतना बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ है कि आप उसमें पूरी की पूरी आप खारजा पॉलिसी बदलने जा रहे हैं, आप पूरे का पूरा, कभी आप जो है वो पूरे का पूरा कभी कुछ करने जा रहे हैं, कभी कुछ करने जा रहे हैं। अभी कामिला हैरिस के बारे में जो है वो मैं एक चैनल के ऊपर देख रहा था, हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं, उनका चैनल है,
तो वो उन्होंने कामिला हैरिस के ऊपर उन्होंने 4-5 वीडियो बनाई हुई हैं और उनको अंदर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश किया कि जी पाकिस्तान को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, ये नुकसान पहुँचेगा, फ़लाँ नुकसान पहुँचेगा, फ़लाँ नुकसान पहुँचेगा, चूँकि उसकी माँ जो है वो इंडियन है। गुजारिश ये है कि बराक हुसैन ओबामा का बाप मुसलमान था और बराक ओबामा को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद का निशाना भी अमेरिका में बनाया गया। उसको बहुत ज़्यादा उसको मुसलमान का एजेंट भी कहा गया, मुसलमान ये भी कहा गया कि जी अंदर से मुस्लिम है, ये है, वो है, फलां फलां। गुजारिश ये है कि पॉलिसियों के ऊपर असरअंदाज नहीं होती हैं ये चीज़ें कतई तौर पर। ये मामलात जो होते हैं वो कामिला हैरिस अगर उसकी माँ इंडियन थी, उसकी माँ ने जब नेशनैलिटी ले ली तो उसने इंडिया की नेशनैलिटी के लिए उसका हल्फ नहीं है, लेकिन अमेरिका की नेशनैलिटी के लिए उसने हल्फ उठाया हुआ है। लिहाजा और फिर जहाँ तक इस खातून का जो वाइस प्रेसिडेंट है, खातून का ताल्लुक़ है, तो उसका ब्रॉडअप वहाँ पर हुआ है, लिहाजा पैदा वहाँ पर हुई वो सारा ब्रॉडअप वहाँ पर हुआ। तो वहाँ पर पब्लिक स्कूल में बच्चा आप भिजवाते हैं तो मैट्रिक तक, और आप वो समझ लें कि मैट्रिक तक जो बच्चे को पढ़ाया जाता है वो बच्चा आपका नहीं रहता, वो बच्चा स्टेट का हो जाता है, वो बच्चा आपका नहीं है। तो इसलिए ये तो एक चीज़ बिल्कुल बड़ी वाहियात सी और बड़ी अजीब सी एक चीज़ है, मुझे समझ से बाहर है कि ये इस तरह से बस सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए और थोड़ी सी रेटिंग और थोड़ा सा उसके लिए जो है वो हम डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। इसी तरह जो है वो ख़ारजा पॉलिसी के बारे में भी वो कहा गया है। वो अजीब बात है कि यार जिनको अपने घर की पॉलिसी का पता नहीं है वो ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स की। बात यह है कि ख़ारजा पॉलिसी जो है उसमें कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। इन मुल्कों की, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इन मुल्कों की पॉलिसीज़ में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता है। छोटे मोटे जो है वो मामलात होते हैं उनमें फ़र्क आता है, क्योंकि इन मुल्कों में हम कहते हैं, जैसे अब मैं ज़रा थोड़ा सा एक छोटी सी मैं ज़रा गुस्ताखी करने की कोशिश करने लगा हूँ कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी फ़लाँ जो है अदारा जो है वो फ़ॉरेन पॉलिसी बनाता है या फ़लाँ अदारा। भाई वहाँ पर भी जो कुछ मख़सूस अदारे ही हैं जो फ़ॉरेन पॉलिसी या इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं। यही वजह है कि वहाँ पे पॉलिसीज़ जो है वो चेंज नहीं होती हैं इंतज़ामिया के साथ। थोड़ी बहुत पॉलिसीज़ जो है उनमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल आता है, बाकी ओवरऑल आप देख लें कि एक पॉलिसी जो है अगर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में रेगन के दौर में, प्रेसिडेंट रेगन के दौर में एक पॉलिसी चेंज होती है और सोवियत यूनियन के बाद, और उसके बाद आप देखते हैं कि उसी पॉलिसी को फिर आगे लेके चलते हैं बुश प्रेसिडेंट, बुश सीनियर, बुश जूनियर, फिर अपना जनाब जो है वो इसी तरह आगे आ जाए कि अपना बिल क्लिंटन, फिर बराक हुसैन ओबामा, फिर डोनाल्ड ट्रम्प, फिर अब जो भी आएगा, जो बाइडेन आएंगे। तो ये उसका तसलसल आपको पॉलिसीज़ का नज़र आता है इन सारी चीज़ों में। तो पॉलिसीज़ इन मुल्कों में नहीं ऐसा जिस तरह से बदलती है जिस तरह हमारे यहाँ पॉलिसीज़ को जो है वो हुकूमतों के साथ सारी की सारी पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं। उनके यहाँ इस तरह का कोई सीन नहीं है। उनके यहाँ पॉलिसीज़ जो है, यहाँ इंटरनल पॉलिसीज़, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि इंटरनल पॉलिसीज़ जो है उसमें थोड़ा जो है वो इशू आएगा, उसमें थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग नज़र आएगी हमें। और उसमें जो है ये अपने हिसाब से, जैसे कि ओबामा केयर वो किसी न किसी सूरत में वापस आएगी, इसी तरह जो है वो बेरोज़गारी के हवाले से जो वो प्रेसिडेंट ओबामा के को प्रोग्राम था वो वापस आएगा, इसी तरह। और ये सारे इंटरनल हैं, ये इंटरनल जो उनके जो अंदरूनी मामला से मुतल्लिक हैं, ये उससे मुतल्लिका प्रोग्राम्स हैं जिनमें जो वापस आएंगे।
बाकी जो है ख़ारजा पॉलिसी में कोई ज़्यादा बड़ी चेंज नहीं आएगा, ये इसको ज़हन नशीन कर लें। इसके साथ ही मैं आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। खुदा हाफ़िज़।